बीजेपी में जाते ही लगा राघव चड्ढा को सबसे बड़ा झटका। एक दिन में गंवा दी राघव चड्ढा ने अपनी सालों की इज्जत। जिस पार्टी को कहा था गुंडों की पार्टी, अब उसी पार्टी में क्यों चले गए राघव चड्ढा? क्या सच में बीजेपी से डर गए चड्ढा जी? जी हाँ, आज से 1 महीने पहले पूरी दुनिया के लिए राघव चड्ढा हीरो बन गए थे, क्योंकि संसद में खड़े होकर राघव चड्ढा ने जनता के लिए आवाज उठाई थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 1 महीने बाद राघव चड्ढा ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राघव चड्ढा को एक अच्छे नेता के रूप में देखा जाता था, लेकिन एक दिन में ही राघव चड्ढा ने सब कुछ खत्म कर दिया। सबसे पहले राघव चड्ढा को 20 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी से बाहर कर दिया था। अब सबकी उम्मीदें यही थी कि राघव चड्ढा कोई बड़ा कदम उठाएंगे, या तो अपनी नई पार्टी बनाएंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब से 3 साल पहले राघव चड्ढा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है और बीजेपी मुझे किसी भी कीमत में नहीं खरीद सकती। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि राघव चड्ढा बीजेपी में जाने के लिए मजबूर हो गए और फिर 24 अप्रैल को राघव चड्ढा ने बीजेपी में कदम रख दिया। अब सवाल यह है कि जो राघव चड्ढा कहते थे अगर तुम बीजेपी में नहीं हो और दूसरी पार्टी में रहकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हो तो तुम पर हजारों केस लग जाएंगे और ईडी की रेड पड़ जाएगी। क्या अब राघव चड्ढा ने भी केस और ईडी की रेड से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन की है? खैर, ये सवाल तो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा में है। अब बात करते हैं कि बीजेपी ज्वाइन करते ही राघव चड्ढा को कौन सा बड़ा झटका लगा है। दरअसल जैसे ही राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन की, वैसे ही लोगों ने उनसे नफरत करनी शुरू कर दी और एक दिन के अंदर ही 10 लाख लोगों ने राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। ऐसे में पता चलता है कि जो लोग राघव चड्ढा को हीरो समझते थे, आज वही लोग उन्हें विलन समझने लगे हैं। यानी राघव चड्ढा ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। खैर, राघव चड्ढा का ये फैसला आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइएगा।